क्या बता रहे हैं? इसको मैं एक बार यहां तक आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। बाबा जी कहते हैं कि जीवन को मैं समझ चुका हूं और आपको समझाने का प्रयास अब शुरू होता है। यानी अब तक जो बाबा जी ने समझाया पिछले अध्याय में, वो क्या बता रहे थे बाबा जी? अपनी यात्रा के बारे में, समाधि से धारणा ध्यान समाधि को जब उल्टा किया, संयम किया, आकाश पर संयम किया। एक बात फिर से सुने, बाबा जी ने जो संयम किया वो आकाश पर किया, आकाश का अध्ययन किया संयम की अवस्था में। जब आकाश पर अध्ययन किया तो बाबा जी ने बताया कि सब प्रकार के परमाणुओं की उन्होंने कतार देखी, उसी कतार में एक जीवन परमाणु था। आपने जितने भी परमाणु अब तक देखे हैं, ये सब अणुबंधन और भार बंधन में बंधे हुए। हर परमाणु अपने आप में एक अणु बनाता है, अणु से उस पदार्थ की रचना होती है और हर अणु का, परमाणु का, उस पदार्थ का भार होता है। ये जो चैतन्य परमाणु बेटा, ये अणुबंधन और भार बंधन से मुक्त हो गया। इसे गठन पूर्ण परमाणु क्यों कहा गया? कि इसका गठन पूरा हो गया। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं। आप जो जीवन है वो एक गठन पूर्ण परमाणु है। और गठन पूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका गठन पूरा हो गया। गठन पूरा होने का मतलब है अब ना ही इसमें किसी अंश का प्रतिस्थापन होगा, ना विस्थापन होगा, ना इससे कोई अंश बाहर निकलेगा और ना ही इसमें कोई अंश समाएगा। और जैसे ही ये गठन पूर्ण हुआ, ये भार बंधन और अनुबंधन से मुक्त हो गया और ये आशा बंधन से युक्त हो गया। इसमें कौन सा बंधन आ गया? आशा बंधन। किस चीज की आशा? जीने की आशा। जब हम चार अवस्थाओं की बात कर रहे थे तो वहां पर चारों अवस्थाओं के धर्म थे। और जीवावस्था का धर्म क्या था? जहां जीवन ने अपना कदम रखा, तो जीवावस्था का धर्म क्या था बेटा? जीवावस्था का धर्म था जीने की आशा। इसी आशा से वो युक्त हो गया जीवन। जिस जिस प्राणी में जीवन है वो जीना ही चाहता है। कोई भी जानवर, जीव जंतु या मानव स्वयं से मरना नहीं चाहता, जीना ही चाहता है शरीर के साथ। जबकि जीवन की कोई मृत्यु नहीं होती, जीवन अमर होता है। मरता है तो कोई शरीर मात्र। हम देखते हैं कि जब हमारा साथी, हमारा परिवार का सदस्य मर जाता है तो बड़ा दुख करते हैं। अब ये देखना है कि मर कौन रहा है। उसका शरीर मात्र मर रहा है बेटा जी। जीवन तो ना मरा था ना मरेगा। वो तो शरीर पैदा होने से पहले भी था और शरीर पैदा होने के बाद भी रहेगा। गीता में भी इस प्रकार की बातें की गई है, आत्मा अजर अमर है। वहां आत्मा की बात कही गई, यहाँ जीवन की बात की गई। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं जीवन विद्या में कि मैं जीवन को समझ गया हूं और आपको प्रयास समझाने का प्रयास यहाँ से शुरू होता है। इस प्रक्रिया का नाम है जीवन विद्या। आपको पहले स्पष्ट करना चाहते हैं कि जीवन में समानता नित्य विद्यमान है। सबका जीवन समान है। सबका जीवन समान है, अर्थात जीवन में जो अक्षय बल, अक्षय शक्तियां हैं, जो मैं समझा रहा था कि 5-5 मंजिल की फ्लैट है, 5-5 मंजिल की इमारतें हैं, वो आजू बाजू में ही है। जीवन क्या चीज है, इस बात को हर व्यक्ति जानना, मानना चाहता है और उसके फल परिणामों को प्रमाणित करना चाहता है। यही इसका मूल उद्देश्य है। जीवन क्या चाहता है? जीवन अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है। जीवन न भौतिक है न अभौतिक है। जीवन परमाणु है, गठन पूर्ण परमाणु है और चैतन्य इकाई है। गठन पूर्णता क्या है? तो बताया मैंने आपको कि ऐसा परमाणु जिसमें ना विस्थापन है ना प्रस्थापन है।
जबकि भौतिक रासायनिक रूप में जो भी परमाणु हैं उसमें समाहित अंशों में प्रस्थापन विस्थापन होता ही रहता है। इसे ही हम परिणाम कहते हैं। एक परमाणु में जब उसके बाहरी अंश से कोई अंश निकलता है, बाहरी जो उसका अक्ष है उस अक्ष से जब कोई अंश निकलता है तो वो अपने आप में परिपूर्ण हो जाता है। एक मिनट बेटा होल्ड कर रखना, बताओ कितने बजे तक? 10:05, 10:20। सॉरी बेटा। यस। तो क्या बात बता रहे बाबा जी कि जितने भी भौतिक रासायनिक परमाणु हैं उसमें से कुछ अंश निकलते हैं, कुछ अंश दूसरे में चले जाते हैं। तो जो अंशों को लेता है, जिस परमाणु में अंशों की जरूरत होती है वो उसको ले लेता है। दो प्रजातियां होती हैं, एक लेने वाला एक देने वाला। जो लेने वाला है यानी अर्थात उसे भूख है, पूरा होने के लिए उसे कुछ अंशों की भूख है, तो बाबा जी ने उसको नाम दिया भूखा परमाणु। और दूसरा अजीर्ण परमाणु यानी जिसमें ज्यादा है। कुछ भाषाओं में अजीर्ण का अर्थ उल्टी करना भी होता है, जिसमें से निकालना होता है। तो ये अपने निकालता है, उसको अपने चाहिए होते हैं। जिस परमाणु में तृप्त होने के लिए कुछ अंशों की भूख आवश्यकता बनी रहती है, साथ में हर परिणाम अपने में यथास्थिति स्पष्टता पूर्ण होता है, उसे भूखा परमाणु कहा गया। जो लेना चाहता है वो भूखा परमाणु। ध्यान रहे जब उस भूखे परमाणु को वो एक या दो अंश जितने चाहिए उसको मिल जाते हैं तो उसका रूप चेंज हो जाता है। इस रूप चेंज होने को ही बाबा जी ने क्या कहा है, ये परिणाम हो गया। यानी उसको जो चाहिए था उसे मिल गया और वो उसको एक परमाणु हो गया, यानी एक नई वस्तु का, नई इकाई का निर्माण हो गया। और ये बनी ही रहती है, ये इकाई फिर जाती नहीं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो अंश और ऑक्सीजन का एक अंश जब मिल जाता है तो पानी का निर्माण होता है। लेकिन मैंने बार बार आपको समझाया है कि इन दो चीजों के मिलने मात्र से ही पानी नहीं बनता। अगर इनसे बनता तो वैज्ञानिक लैब में बना लेते अब तक। चंद्रमा पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाकर वहां पानी बना सकते थे। इसके अलावा जो ब्रह्मांडीय किरणें हैं, जो धरती का ताप है, वातावरण का दाब है, ये सभी चीजें काम करती हैं। इन सभी चीजों के मिलने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर जब एक निश्चित मात्रा में ताप और दाब पड़ता है, ब्रह्मांडीय किरणें पड़ती है, तब पानी का निर्माण होता है। समझ पा रहे बेटा आप ये बात कि पानी कोई फैक्ट्री में बनने वाली चीज नहीं है। ऐसे परमाणु जिनमें कुछ अंश बाहिर्गमित होना चाहते हैं यानी बाहर निकलना चाहते हैं, उन्हें अजीर्ण परमाणु कहा गया। इस तरह परमाणु दोनों तरह से तृप्त होने के अर्थ में क्रियाशील रहते हैं। दोनों तरफ से तृप्त हो रहे हैं। तृप्त का मतलब है संतुष्ट हो रहे हैं। एक परमाणु लेकर तृप्त हो रहा है, दूसरा परमाणु देकर तृप्त हो रहा है। ये लेन देन पृथ्वी पर चलता ही रहता है। लेन देन इस व्यापक में है ही। और बाबा जी एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर रहे हैं कि हम यहाँ अपनी पृथ्वी की बात कर रहे हैं, अपनी धरती की बात कर रहे हैं। ऐसी अनंत धरतियां इस ब्रह्मांड में हैं। जब तुम व्यापक की यात्रा पर गए थे उस स्पेशल पावर के साथ कि चुटकी बजाते ही तुम अपने हाथ आंखों के सामने जो भी कुछ आता है चुटकी बजा के उसको गायब कर सकते हो, तो तुमने देखा ही होगा कि इस सौर मंडल के 9 और 8 ग्रह, इसी प्रकार के हर तारे में अपना एक सौर मंडल है, उसके अपने ग्रह हैं। लाखों करोड़ों तारे हैं इस गैलेक्सी में। इसके अलावा अन्य गैलेक्सियां हैं, वहां भी लाखों करोड़ों ग्रह हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जहां पर जीवन पनपता है। यहाँ जो धरती है 4 अवस्थाएं है।
धरती विकसित हो सकती है, अल्प विकसित हो सकती है, अर्ध विकसित हो सकती है, या अविकसित हो सकती है। कोई कोई धरती ऐसी है जहां केवल पदार्थ है। अपने सौर मंडल में चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, ये जितने भी ग्रह हैं, यहाँ केवल पदार्थ तो हैं। पदार्थ के अलावा कोई अवस्था प्रकट ही नहीं हुई। अगर अन्य ग्रहों को देखते हैं तो वो गैस के गोले हैं। इस प्रकार की संभावना व्यक्त की जाती है वैज्ञानिकों द्वारा कि पृथ्वी भी एक समय पर गैस का गोला ही थी। तो तुम देख ही पाते हो कि ये 8 या 9 ग्रह तो अपने ही सौर मंडल में है। तो ऐसे करोड़ों ग्रह हैं। तो बाबा जी क्या कहते हैं, ये जो परमाणु हैं, ये परमाणु लेन देन में तृप्त होते हैं और लेन देन पर ये शिकायतें भी नहीं करते। आमतौर पर हम मानव क्या करते हैं, अगर हमारे पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा है, थोड़ी संपदा ज्यादा है, हम दूसरे को देते हैं और उसके ऊपर एहसान दिखाते हैं कि ले तेरी मैंने मदद की थी। लेकिन परमाणुओं को देखो, ये अपनी मर्जी से देते हैं और अपनी मर्जी से लेते हैं और दोनों तृप्त हो जाते हैं। किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं। प्रकृति की चारों अवस्थाओं में जब देखोगे तुम, तो कहीं भी झगड़ा नहीं है। कुछ जगह आपको लगता होगी कि एक शेर किसी निर्जीव जीव का जो है, कोई जीव है दूसरे जीव को मारकर खाता है, तो ये शेर का उस दूसरे जीव को मारकर खाना भी व्यवस्था में ही है। कई जगह ऐसा करके देखा गया है कि आदमियों ने वहां जानवरों की किसी एक प्रजाति को मार दिया, पूरी तरह खत्म कर दिया, और बाद में पता चलता है कि वो पूरा इलाका वीरान हो गया, घास तक नहीं रही वहां पर। क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं, ये सारे जीव जंतु बेटा आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी पूरक है। इंसान नहीं समझ पाए। अगर मुझे ध्यान रहा तो मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा कि हाउ वोल्फ, उसका कुछ हाउ वोल्फ करके है, कि किस प्रकार वोल्फ ने एक नदी को फिर से जिंदा किया। एक ऐसी नदी जो सूख चुकी थी, वहां भेड़िए रहते थे, वहां के लोगों ने भेड़ियों को मारा। भेड़ियों को मारने से वहां का जो संतुलन था वो बिगड़ा, और इतना बिगड़ा कि वो जमीन, वो जो नदी थी वो सूख गई। उसके आसपास के सारे जो हरे भरे घास के मैदान थे वो बंजर जमीन में बदल गए। समय तो लगा लेकिन वापस वो रिकॉल हो गए। कैसे? जिन जीवों को मारा था उन जीवों को वापस वहां बसाते। अब इसका अंदाजा तुम यहीं से लगाओ कि हमारे घर में बहुत सारे मच्छर होते हैं, मक्खियां होती हैं। हमारे घर में छिपकली भी होती जो इन्हीं मच्छी मच्छरों को खाकर जिंदा रहती है। और हम क्या करते हैं, छिपकली देखते ही या तो उससे डर जाते हैं, उसको यार मार कर भगा देते हैं, और फिर कहते हैं यार घर में मक्खियां ज्यादा हो गई, घर में मच्छर ज्यादा हो गए। तो छिपकली के मारने से क्या हुआ? घर में मक्खी मच्छरों की संख्या बढ़ गई। तो ये छिपकली का होना, ये मेंढकों का होना, ये सांप का होना, ये चूहों का होना, ये सारी व्यवस्था के अर्थ में है। खेतों में चूहे भी होते हैं, सांप भी होते हैं, सांप को मारने के लिए नेवला भी होता है। ये सारे व्यवस्था में है। व्यवस्था में संतुलन इन्हीं से है। अगर इनमें से एक भी प्रजाति को मार दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो क्या होगा उसका अंजाम आप समझ सकते हैं। कि हमने अपने घर से छिपकली को निकाला, घर में इतने सारे मच्छर आ गए, 2 छिपकलियों को लाके घर में डाल दो, देखो मक्खी मच्छर अपने आप कम हो जाएंगे। समझ पा रहे बेटा? अब आगे पढ़ते सेकंड पैरा। सर जी। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। तो सर आपके हिसाब से पृथ्वी के अलावा, पृथ्वी को छोड़कर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में इंसान है? बिल्कुल है, और ये मेरे अनुसार नहीं है, ये बाबा जी के अनुसार है। बाबा जी कहते हैं इस धरती के अलावा अनेकों ग्रह पर ये चारों अवस्थाएं प्रकट हैं। कुछ के एक अवस्था वाले तो बहुत है, जिसमें केवल पदार्थ अवस्था है, यानी मिट्टी पत्थर ही है।
इसके अलावा अन्य ग्रह हैं जहां पर दो अवस्थाएं हैं, यानी जहां पर पेड़ पौधे भी आ चुके हैं, तीन अवस्था वाले, चारों अवस्था वाले, और इस पृथ्वी से ज्यादा संपन्न जहां मानव जागृत हो चुका है, ऐसे ग्रह गोल नक्षत्र जो है वो भी अनेकों हैं, एक नहीं अनेकों। जब आप ये लगाओ बेटा, ये सूर्य एक तारा है, इस तारे के चारों तरफ ये 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों के साइज भी अलग अलग है। तो कुछ तारे सूर्य से विशाल भी हैं, कई गुना बड़े भी हैं। हर तारे का एक सौर मंडल है ही, उसमें कम से कम एक या दो ग्रह होंगे ही। कुछ ऐसे ही हैं। अब एक देखो, अपना कोई ग्रह है, मेरे ख्याल से जुपिटर है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जिसके 25 चंद्रमा है, 25 उपग्रह हैं। कौन सा, किसी को पता है क्या नाम उसका? सर जुपिटर ही है। मैं शायद गलत हो सकता हूँ, लेकिन आप फिर भी एक बार सर्च लगाना उसको कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके इतने सारे चंद्रमा है। तो बताओ, 25 लैंड तो वही हो गई। तो यहां तक कि अपने देखो, अपने जो है, यहां तक मानव ने जाने का प्रयास किया है। कुछ सैटेलाइट्स इन्होंने, रॉकेट्स इन्होंने कुछ लॉन्च किए, भेजे हैं, वो देख रहे हैं वहां पे जाके, और पता भी लगा रहे हैं। लेकिन ये स्पीड बहुत कम है, ये स्पीड है इनकी, ये बहुत कम है। एक इस सौरमंडल से बाहर निकालने में हमारे को पता नहीं कितने साल लग रहे हैं। तो जब तक वहां से कोई सूचना आएगी तब तक कई पीढ़ियां यहाँ पर जा चुकी होगी। तो बाबा जी कहते हैं कि ऐसी अनोखी धरतियां हैं जहां पर, अनेकों धरतियां जहां पर ये सारी चीजें हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, बाबा जी ने धारणा ध्यान समाधि की, फिर उसको उल्टा किया, संयम किया। संयम बाबा जी ने किस पे किया? आकाश पे। और आकाश में बाबा जी ने क्या देखा? व्यापक, और व्यापक में संतृप्त जड़ और चैतन्य एक ही है। बाबा जी ने परमाणु की कतार देखी, तो बाबा जी ने सब कुछ देखा, सब कुछ समझा, सब कुछ जाना। तो बाबा जी ने ये भी जाना, ये केवल संभावना व्यक्त नहीं की, जाना ये है कि ऐसे अनेकों ग्रह गोल नक्षत्र हैं जहां पर जीवन है। इस बारे में चाहे तो कुछ लोग अलग अलग तर्क दे सकते हैं, लेकिन बाबा जी ने जो लिखा वो है। हम तो बाबा जी की वाणी को ही सत्य मान रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने देखी है। और जब हम जैसे जैसे अध्ययन में आगे जा रहे हैं, तो अनेकों दृष्टियां विकसित हो रही हैं। इस पुस्तक में देखो, आपको कहीं भी व्यक्ति लिखा नहीं पाएगा, मानव लिखा पाएगा। कहीं भी आपको व्यक्ति नहीं दिखा पाएगा, मानव। तो कौन मानव, किस मानव की बात कर रहे हैं ये? यहां मानव का मतलब है पृथ्वी का हर एक मानव। बाबा जी कहते हैं मानव समझ सकता है। कौन मानव समझ सकता है? बाबा जी बता रहे हैं कि पृथ्वी का हर मानव समझ सकता है। आगे पढ़ते हैं। वह तृप्त परमाणु है, गठन पूर्ण परमाणु। यह गठन पूर्ण परमाणु ही चैतन्य इकाई है। चैतन्य इकाई का नाम इसलिए दिया गया, अब देखो, गठन पूर्ण परमाणु को चैतन्य क्यों कहा गया? बाबा जी जवाब दे रहे हैं कि चैतन्य इकाई नाम इसलिए दिया गया कि संज्ञानशीलता, संवेदनशीलता द्वारा मानव परंपरा में ही प्रमाणित करने की शक्ति जीवन में। क्या कह रहे हैं? संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता द्वारा मानव परंपरा में ही प्रमाणित करने की शक्ति है। क्या प्रमाणित करने की? क्या प्रमाणित करना है मानव को? तो क्या प्रमाणित करना है, इस पर बाबा जी अब आगे बताएंगे। आप किसको प्रमाणित करना है? जागृति को प्रमाणित करना। जीवन जागृति को प्रमाणित करना चाहता है। किसके माध्यम से? जीवन की मंजिल क्या है? जागृति। जीवन जागृत तक किसके माध्यम से पहुंचेगा? जैसे मुझे कहीं जाना है, तो मुझे या तो कार करनी पड़ेगी, या बस करनी पड़ेगी, या ट्रेन करनी पड़ेगी, या जहाज करना पड़ेगा। उसी के माध्यम से मैं अपने निश्चित स्थान पर पहुंचता हूं। तो बाबा जी क्या कह रहे हैं? जीवन को क्या चाहिए? जीवन को कहां तक जाना है? जागृति तक। जागृति को प्रमाणित करना है।
तो वहां तक ले जाने के लिए जीवन के पास कौन सा वाहन है? शरीर। जीवन शरीर के माध्यम से ही अपनी जागृति प्रमाणित करता है। वो कैसे करता है? संज्ञानशीलता संवेदनशीलता द्वारा मानव परंपरा बनती है, वो परंपरा पर ही प्रमाणित होती है। जीवन के अभाव में यदि शरीर रचित भी कर ले तो संवेदनाएं शीलता को प्रमाणित नहीं कर सकेगी। अब बाबा जी ने चैलेंज किया है, कुछ वैज्ञानिक लगे हुए हैं क्लोन बनाने के लिए, मानव का क्लोन। तो बाबा जी कह रहे हैं कि अगर हम मानव को तैयार भी कर ले, मानव बना भी ले, तो संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता कहां से आएगी? संवेदनशीलता ही नहीं आएगी। संवेदनशीलता के बाद संज्ञानशीलता है। जब संवेदनशीलता ही नहीं होगी तो संज्ञानशीलता कहाँ होगी मानव में? और संवेदनशीलता कौन सी है? ये देखना, सुनना, यही तो 5 इंद्रियां हैं। इन 5 इंद्रियों के कारण ही संवेदनशीलता है। यही बाबा जी समझा रहे हैं कि भले ही हम लेबोरेटरी में मानव का हृदय, मानव के पूरे शरीर को तैयार कर ले, लेकिन संवेदनशीलता कहां से लाओगे? संवेदनशीलता अगर नहीं है तो संज्ञानशीलता को तो भूल ही जाओ। इस ढंग से मानव संवेदनशील संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने के क्रम में ही व्यवस्था में जी पाता है और समग्र व्यवस्था में भागीदारी कर पाता है। कब कर पाता है? संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता में। संज्ञानशीलता में क्या है और संवेदनशीलता में क्या फर्क है, उसको देख लेते हैं। संवेदनशीलता है शरीर मूलक और संज्ञानशीलता है ज्ञान मूलक। जब मानव को ज्ञान होता है तो वो सारी उसकी संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं। ये जो संवेदनाएं नियंत्रित होती है ये संज्ञानशीलता, समझ से। तो बाबा जी कह रहे हैं कि जब मानव संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता में जाता है तो वो समझ पाता है कि वो अपने आप में एक व्यवस्था है। इस प्रकृति में हर इकाई, हर अवस्था अपने आप में एक व्यवस्था है और अपने से अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी करता है। उदाहरण के रूप में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके जो परमाणु हैं वो परमाणु व्यवस्था में है ही। उसमें ऑलरेडी एक व्यवस्था है कि केंद्र के चारों तरफ कुछ अंश चक्कर लगा रहे हैं। वो अंश व्यवस्था में है तभी चक्कर लगा रहे हैं, व्यवस्था में है तभी वो जो अंश बाहरी आवरण में है वो अंदर केंद्र से नहीं टकरा रहे। ये सारी चीजें व्यवस्था में है। मानव भी व्यवस्थित होना चाहता है, अभी मानव व्यवस्थित नहीं है, मानव अव्यवस्थित। कैसे है? जब हम प्रकृति की 4 अवस्थाओं की बातें कर रहे थे तो आपने वो जो चित्र मैंने बनाया था, पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था। पदार्थावस्था और प्राणावस्था आपस में लेन देन कर रही है। जो पदार्थावस्था है वो पेड़ पौधे के लिए खाद और पोषक तत्व उसको दे रही है, पानी उसको दे रही है। और जब ये पेड़ पौधे, इनसे पत्तियां, फल, इनके अंग टूट कर नीचे जमीन पर गिरते तो वो खाद का काम करते हैं। यानी ये जो पेड़ पौधों के अंश है ये जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं और जमीन, वही उपजाऊ जमीन इन पेड़ पौधों को और पुष्ट कर रही है। तो दोनों में संबंध था, इन दोनों में लेन देन था। पदार्थावस्था अपने आप में एक व्यवस्था है और अपने से बड़ी व्यवस्था, यानी पदार्थावस्था से बड़ी व्यवस्था कौन सी आ गई? प्राणावस्था, उसमें भागीदारी कर रहा है। अब प्राणावस्था जीवावस्था में भागीदारी कर रहा है। प्राणावस्था पेड़ पौधों के जो अलग अलग हिस्से हैं वो जीव जंतुओं के लिए यानी जीवावस्था के लिए उपयोगी है, पूरक है। तो ये उपयोगिता पूरकता
ये एक व्यवस्था से अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी ये चलती ही आ रही है। आदमी मानव अपनी ही व्यवस्था को नहीं समझा। अब अपनी व्यवस्था को ही नहीं समझा कि करना क्या है, तो आगे वाली व्यवस्था में कैसे भागीदारी करेगा। तो बाबा जी यही कह रहे हैं कि इस ढंग से मानव संवेदनशीलता संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने के क्रम में व्यवस्था में जी पाता है। और कहा जी पाता है? व्यवस्था में। कब? संवेदनशील से संज्ञानशील होकर, यानी ज्ञान अर्जित करके, यानी समझदार बन करके। बस ये छोटा सा काम है। संवेदनशीलता को जीवावस्था के सभी जीव जानवर प्रमाणित करते हैं। जो संवेदनशीलता है ये सभी जीव जानवरों में है। ये खुशबू आना, ये जीभ के स्वाद से अच्छा लगना, ये स्किन को अच्छा लगना, कान को अच्छा लगना, ये सभी जीव जंतु जानवरों में है। लेकिन इनमें क्या नहीं है? संज्ञानशीलता। मानव संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना तृप्त नहीं होता, सुखी नहीं है, चाहे जितना भी शर्त हो। जानवरों में संवेदनशीलता है और वो अपनी संवेदनशीलता दिखा रहे हैं। मानव में संवेदनशीलता और संज्ञानशीलता दोनों है, लेकिन मानव को पता ही नहीं है कि संज्ञानशीलता क्या है। नहीं पता है तो परेशान है। संवेदनशीलता से संज्ञानशीलता तक जाना, यही प्रमाणित करना है। जागृति तक पहुंचना, यही प्रमाणित करना। जागृति को ही प्रमाणित करना है। जागृति प्रमाणित होने का अर्थ क्या है? कि आदमी समझ जाए कि मैं स्वयं में एक व्यवस्था हूं और अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी है, और जितनी भी मेरे अलावा अवस्थाएं हैं सब में मेरी उपयोगिता पूर्वकता है, उस सभी में मुझे अपना योगदान देना है, इतना ही समझना है। यही बाबा जी कह रहे हैं, यही प्रमाणित करना है। अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है किसी का कोई सवाल बेटा? आगे सर। बढ़े? ठीक है, आगे बढ़े। जसवीर भाई, आपको पानी की भर दोगे बोतल देकर? हाँ, बाहर रखा है। हाँ, इसको डाल देना। तो बाबा जी कह रहे हैं कि संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना मानव तृप्त नहीं होगा, सुखी नहीं होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। ये जो मानव मन और वृत्ति के बीच में क्रिया कर रहा है वहां सुख है। लेकिन वहां जब हम देखते हैं तुलन में केवल आधा ही चालू है और ये हित लाभ में फंसा हुआ है, तो उससे जो सुख हो रहा है वो क्षणिक सुख हो रहा है। इस क्षणिक सुख की अवधि को बढ़ाने के लिए ही व्यक्ति भोग और अतिभोग में लगा हुआ है। आज आप देखो आदमी क्या करना चाह रहा है? विलासितापूर्ण जीवन चाहता है। जिससे पूछो क्या चाहिए? लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल को देखना पड़ेगा। विलासितापूर्ण जीवन जो जी रहा है, जिसको लाइफस्टाइल बोल रहा है, ये भी झगड़े की ही जड़ है। इससे परिवारों में कलह बढ़ रहा है, संबंधों में दूरियां ही हो रही है। आप एक बार इमेजिन करके देखो कि हमारे दिमाग में एक बात है कि मेरे घर में जब मैं अमीर हो जाऊंगा, जब मेरे पास लाखों रुपए होंगे, मेरे पास एक BMW की गाड़ी होगी, तो सब देखते रह जाएंगे। ये सारा काम किसको है? दिखाने के लिए। और ये देखो, जब तुम कामयाब हो जाओगे, और तुमने कई बार अभी इस भ्रमित अवस्था में फील भी किया होगा कि जब तुम कामयाब होते हैं तो घर वालों, पड़ोस वाले, रिश्तेदार ये जलना शुरू कर देते हैं। अगर आज कामना के
99% मार्क्स 12th में आ जाए तो कामना के मम्मी पापा तो बड़े खुश हो गए, लेकिन कामना के जो सगे संबंधी है, रिश्तेदार है, जो उसके मित्र है, उसके जो पड़ोसी है, वो खुश हो गए, जले गए? क्यों कामना, कैसा लगता है? सर वो जलेंगे। जलेंगे। यही तो हमारा भ्रम है ना। क्या कह रहा है कि क्यों, हमें क्यों लग रहा है वो जलेंगे, और हमारा लगना ठीक भी है, वो जलेंगे ही। क्यों? क्योंकि हम संवेदनाओं में हैं, संज्ञानशीलता में नहीं है, हमें समझ नहीं है। अब मेरी ये बताओ, मेरी सारी बेटियां मेरी हैं, ये माही भी है, अंजलि भी है, शानवी भी है, कामना भी है, ये सब मेरी बेटियां हैं। तुम्हारे में से कोई भी फर्स्ट आए, कौन फर्स्ट आया? मेरी बेटी फर्स्ट आई। तुम्हारे में से कोई भी कम नंबर अंक लाए, कौन लाया? मेरी बेटी लाई। तो अब मैं किस बेटी से जलूं और किसके लिए खुश हूं, बताओ मुझे। क्यों कामना, क्या अब मेरे जलने की या मेरे खुश होने की कोई गति बनी? नहीं सर। क्यों? क्योंकि मैंने सबको अपना समझा। ये कब हो पाता है? ये समझ के पश्चात। यही संज्ञानशीलता है, जहां मेरा पराया समाप्त हो जाता है। सर आप तो सबके लिए जैसा ही फील कर रहे हो कि सब आपके ही हैं। यही है। अब ये बताओ, अगर मुझे कहीं से गिर के मेरे पैर पे चोट लग गई, तो इसमें से तुम्हारे में से किसको ज्यादा दुख होगा या किसको कम दुख होगा? क्या तुलना होगी? क्यों कामना? नहीं। नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं सबके लिए समान हूं और तुम सब मेरे लिए समान हो। तो ये यहाँ कल्पना करना कि किसको ज्यादा दुख हुआ, किसको कम दुख हुआ, किसके पास होने से ज्यादा खुशी हुई या किसके फैल होने से दुख हुआ, ठीक है ना? किसी को देखना बेटा, तो यही संज्ञानशीलता है। बाबा जी इसी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मानव संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना तृप्त नहीं होता, सुखी नहीं होता। कितना भी सर कूट लो, जब तक समझ नहीं होगी उसे सुख नहीं मिलेगा। मानव सुखी होना ही चाहता है। सुखी होने के क्रम में कभी हम सोचते हैं कि सुविधा संग्रह से सुखी हो जाएंगे, कभी जब तक भक्ति विरक्ति से सुखी हो जाएंगे। सभी आदमी सुखी होने के लिए कोई न कोई प्रयास करते ही हैं, किंतु इन प्रयासों में किसी को तृप्ति हुआ हो, निरंतर सुख मिला हो, इसका प्रमाण नहीं है। जब सुखी होने के क्रम में, जैसा मैं सुखी हुआ, समझदारी के आधार पर मैं सोचता हूं हर व्यक्ति समझदार होने पर सुखी हो सकता है। सही में हर मानव एक है, गलती में अनेक है। इसके लिए हर मानव में समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी। ऐसी चीज जो सही का धारक वाहक बन सके, वह चीज मुझे समझ में आया, वह समाधान पूर्वक जीता हुआ जीवन है। अब बाबा जी कह रहे हैं, थोड़ा इस पर जोर डालने का प्रयास करना, आज कुछ बच्चों के सवालों के जवाब भी यहां से मिलेंगे। क्या है? मानव सुखी होना चाहता है। अब मानव में सुखी कौन होना चाहता है, इसको भी देखना चाहिए। शरीर सुखी होना चाहता है या जीवन सुखी होना चाहता है? अंजलि बेटा जी, आप जवाब दोगे। मानव सुखी होना चाहता है, तो मानव में सुखी कौन होना चाहता है, जीवन या शरीर? अंजलि बेटा, आवाज आ रही है आपको? आपका नेटवर्क इशू है, आपकी आवाज कट के आ रही है, आप बता सकते हैं मुझे। जीवन, कितने बच्चों को लगता है कि जीवन, वह अपने माइक ऑन करके डाली।
जीवन। गुड। सर कितने बच्चों जीवन ही है। होना चाहता है। यस सर, जीवन 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 होना चाहता है। जीवन खुश होना चाहता है। और हम क्या शरीर सोच रहे हैं, जब तक हमें नहीं पता था हम भी क्या ही समझ रहे थे कि कौन सुख होना चाहता है। ये जलेबी का सुख कौन लेता है, जीभ लेती है, जीवन लेता है? किसी को तो समझना है। सर शरीर। शरीर। जीवन लेता है सर। देख लो, वोटिंग कर लो। सुख का एहसास, स्वाद जो है वो शरीर ले रहा है, उससे जो मिलने वाला सुख है वो कौन ले रहा है? जीवन। खुशी किसको मिल रही है? जीवन को। लेकिन अभी हम सारी खुशी किसको दे रहे हैं, किसको आधार मान के दे रहे हैं? शरीर को। शरीर को आधार मान कर दे रहे हैं। सुखी होने के क्रम में हम कभी सोचते हैं सुविधा संग्रह से खुशी हो जाएगी? जब तक मानव भ्रमित है, जब तक उसे ज्ञान नहीं मिला, विद्या नहीं मिली, तो वो क्या सोच रहा है? अगर जितना माल इकट्ठा कर लो, पैसा इकट्ठा कर लो, अच्छा घर बना लो, अच्छी कोठी बना लो, अच्छी गाड़ी ले लो, तो क्या है, हमें क्या मिल जाएगी? सुख मिल जाएगा। कभी वो सोचता नहीं यार, कितना भी कर लो, इतना पैसा कमा लिया, भाई बहन रिश्तेदार सब दुश्मन हो गए, शांति नहीं मिल रही। फिर वो शांति के लिए मंदिरों में जाता है, घंटियां बजाता है, कीर्तन करवाता है, जागरण करवाता है। तुम्हारे में से किसने अपने अपने घर में कीर्तन करवाया, जागरण करवाया है? किस किस के घर में जागरण कीर्तन हुआ है? शांति, तुम्हारे घर में हुआ कभी कोई जागरण या कीर्तन? सर मेरे घर पे तो नहीं, यहाँ पर मतलब रिलेटिव्स क्या होता है, बुआ ठीक है, वगैरह। ठीक है। श्याम, तुम्हारे घर पे हुआ है? सर घर पे नहीं हुआ बट आड़ पड़ोस में हो रखा है। तो आस पड़ोस में जो करवाते हैं वो सुखी होते हैं या दुखी होते हैं? करवाने के बाद सुखी मानते हैं अपने आप को। और करवाते समय जिस टाइम वो करवाते हैं उनके मन पे सुख वाले भाव है या परेशानी वाले भाव होते हैं? सुख वाले। प्रसाद, प्रसाद कम रह गया, वो नहीं आई, हम हर बार उनके घर पे जाते थे कीर्तन में, वो कीर्तन में नहीं आई, उसमें घमंड आ गया है, इस प्रकार की बातें नहीं आती? हाँ आती तो है सर। तो इससे पीड़ा बढ़ रही है, सुख बढ़ रहा है? पीड़ा। ये सोचना पड़ेगा। कितनी घंटियां बजा लो मंदिरों में जाके। ये इब्राहिम लोदी कितनी बार भारत में आए, कितनी बार हमले किए, सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा गया। कभी कोई भगवान देखा आते हुए? फिल्मों में तो दिखा देते हैं, ओ लो भैया शिवलिंग में से शिव जी भगवान निकल गए, उधर दुर्गा माता किसी बच्चे के वेश में आ गई। तुमने कभी देखा कभी अपनी आंखों से, टीवी फिल्मों के अलावा? अभी जब कोविड आया था, पीछे लोग मर रहे थे, शमशानों के बाहर डेड बॉडी की लाइन लगी थी, वहां कौन सा भगवान आया था? कोई आया था, कोई कृष्ण भगवान एक उंगली में सुदर्शन चक्कर लेके जिसने छोड़ दिया और सारे कोरोना के वायरस मर गए? या कोई अल्लाह पीर फकीर आया हो जिसने वो पानी छिड़का हो सबके ऊपर मंत्र मार के, सारा कोरोना मर गया हो? या कोई पादरी आया हो जिसने चर्च में खड़े होकर बड़े जोर जोर से दुआई की हो, मोमबत्ती जलवाई हो? देखा किसी का? हुआ कभी? उल्टा क्या होता है, दिवाली के मौके पर हम लाखों टन पटाखे जलाते हैं जिनसे कितना पोल्यूशन होता है। ईद के टाइम पे हम लाखों बकरों की कुर्बानियां देते हैं, कितना मतलब चारों तरफ रक्तपात होता है। इसको समझना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, तर्क है, आप देख लो। हो सकता है कभी आपके घर पे कोई भगवान अल्लाह ईश्वर आ गया हो मदद करने के लिए। देखा कभी पूजा घर से कोई भगवान निकल के खड़ा हुआ? उस स्थिति को याद करो जब घर पे कई बार पैसों की आर्थिक तंगी होती थी। फिर हमारे पास एक वो है, क्या बोलते हैं उसको, बहाना या एक तर्क बोलते हैं, ताकि भगवान खुद किसी की मदद के लिए नहीं आता, किसी को भेज देता है। कभी भेजा किसी को मदद के लिए आज तक ऐसे? अगर वो आता है तो तुम्हारे आचरण से कुछ होकर आता है।
तो इसलिए नहीं आता कि भगवान ने भेजा है, वो इसलिए आता है कि तुमने कभी उसके साथ आचरण ठीक किया था, तुम्हारा कभी कार्य व्यवहार उसके साथ ठीक होगा, इसलिए वो तुम्हारी मदद के लिए आता है। मेरा ऐसा मानना, बाकी तुम सब अपने में जांच कर देखना इसको। हो सकता हूं मैं गलत हूं, लेकिन तुम ऐसा सोच के देखना। तो बाबा जी आगे क्या कह रहे हैं उसको तरफ पढ़ते हैं कि कभी सुविधा संग्रह में, सुविधा संग्रह का मतलब है पैसा इकट्ठा करने में, माल इकट्ठा करने में लगा रहा, कभी भक्ति विरक्ति में लगा रहा, लेकिन सुख मिला नहीं। सभी आदमी सुखी होने के लिए कोई न कोई प्रयास करते हैं, लेकिन आज तक अगर किसी एक भी व्यक्ति को निरंतर सुख मिला हो तो बता दो। भगवान रामचंद्र, जिसको हम भगवान मानते हैं, मतलब दिव्य मानव उनको एक समझता, एक मानव समझता हूँ, दिव्य मानव समझता हूँ, लेकिन कई बार जब विद्या में आने के बाद मैं गहन अध्ययन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि क्या ये सही है? क्या भगवान रामचंद्र खुश थे जब सीता जी को उठाया गया? खुश थे? जब वो समुद्र को सुखाने का प्रयास कर रहे थे, समुद्र नहीं मान रहा था, तो भगवान राम ने भी तीर उठाया लक्ष्मण के कहने पे। उसके बाद वो पत्नी जो 14 साल तक उनके साथ वनवास में रही, किसी नगर वासी के कहने पर कि मैं राम नहीं हूं, जो तो इतने दिनों तक कोई पत्नी दूसरे के साथ रहे और उसको घर में घुसा लो, तो राम के ऊपर लांछन लगा कि 14 मतलब इतने दिन तक तुम्हारी पत्नी वहां रावण के साथ रही, तुमने रख ली। और राम ने भी उसकी बातों में आकर सीता को फिर से निकाल दिया जंगल में। कब निकाला? जब उसके पेट में बच्चे थे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरी यहाँ पे 4-5 बेटियां बैठी हैं, अगर तुम्हारा पति तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम ऐसे पति को भगवान कहोगी या नालायक कहोगी? क्यों स्नेहा? अगर तुम्हारा पति राम हो और किसी की बातों में आके वो तुम्हें घर से बाहर निकाल दे और तुम सती सावित्री हो, तो कैसा लगेगा? क्या कहोगी ऐसे पति को? स्नेहा, अंजलि, अंजलि बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। क्या कहोगी ऐसे पति को, भगवान या नालायक? आवाज कट रही है, कौन बोल रहा था? आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही। नहीं चल रहा है चलो, सर, वो भगवान नहीं होगा ना, हो ना। भगवान होगा या नहीं होगा? यस या नो? नहीं। नहीं। अंजलि? यस सर। भगवान हो गए या नालायक? सर भगवान कैसे हो सकता है? हाँ। कामना, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम्हारा पति राम जैसा हो और किसी की बातों में आके तुम्हें घर से निकाल दे, तो क्या कहोगी, भगवान कहोगी या नालायक? सर मैं तो नालायक कहूंगी। और ये माही बेटा? नालायक। सानवी बेटा? सर वो भगवान तो फिर नहीं होगा। इतना ही सोचना है। और हमने क्या मान लिया? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भगवान की पूजा मत करो, ठीक है, जो तुम आस्था में बने हुए करो, लेकिन समझने का प्रयास तो करो। आस्था अंधी होती है, जानना और मानना, पहचानना, फिर निर्वाह करना, ये चीजें हैं। ये जानना और मानना केवल मानव में है। जीव जंतुओं में भी पहचानना और निर्वाह करना है, जानना नहीं है। जीव जंतुओं में भी मानना है। अगर आप कुत्ते को डायरेक्शन दोगे ना, कुत्ते को जैसे ट्रेनिंग, कुत्ता वैसा ही करेगा। गाय, भैंस, तोता भी आदमी की तरह बोलना शुरू कर देता ट्रेनिंग के बाद।
तो वो मानता है। देखो, हर व्यवस्था में चारों इकाइयां अपने आचरण में जी रही हैं। पेड़ पौधे अपने आचरण में हैं, जीव जंतु अपने आचरण में है, पदार्थ अपने आचरण में है, लेकिन मानव एक ऐसी चीज है जो अपने से निचले वाले के आचरण में जी रहा है। कहने को तो मानव सबसे श्रेष्ठ है, जीव जंतुओं के बाद मानव आया है, यानी मानव जीव जंतुओं से श्रेष्ठ है। लेकिन मानव किसको देखकर जी रहा है? जीव जंतुओं को देख। आज ये जीव जंतुओं को देखकर ये जो जीव चेतना है ये मानव की और भी ज्यादा भयंकर हो चुकी है। आज ऐसा माहौल हो गया है जिसमें घर में भाई बहन, उनको अकेला छोड़ने का धर्म नहीं है। उनमें भी अनैतिक संबंध बन रहे हैं। सभी तरह की या सभी जो हमारी बहन बेटियां हैं, ये पहले समझा जाता था कि घर में सुरक्षित है। अब कुछ इस प्रकार के किस्से सुनने में आए कि घर में भी सुरक्षित नहीं है, ना भाई से सुरक्षित है, ना चाचा ताऊ से, रिश्तेदारों से। कई परिवारों में ये बेटियां पिता से भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सब हम कहां से देख के सीख रहे हैं? ये कृत्य मानव का नहीं है। ये देखो, कुत्ते बिल्ली जीव जंतुओं में क्या कोई मम्मी पापा वाला है? उनके संबंध जिस प्रकार से बन रहे हैं, वहां ना कोई बेटी है, ना कोई बहन है, ना कोई पत्नी है। इस प्रकार के संबंध आज मानवों में बन रहे हैं। हम कहां जा रहे हैं? इसको हम विकास कहे या ह्रास कहे? क्यों श्याम बेटा, इसको विकास बोलेंगे या ये ह्रास है? सर नो, हरास है। विकास में तो नहीं है ये। मैं YouTube पर देखता हूँ, कई बार चलते चलते कुछ रीलें आ जाती जिसमें मम्मियां अपने छोटे बेटों के साथ, वो बेटा 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में, उसके साथ वो किस प्रकार की रील्स बना रही है। ये हो क्या रहा है, कहां जा रहे हैं, इसको देखना पड़ेगा। और ये क्यों हो रहा है? ये समझ की कमी है। सुविधा संग्रह से सुखी होना चाह रहे हैं। सुविधा संग्रह के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसे के लिए क्या कर रहा है आदमी? सारा अपराध आज के समय में सुविधा संग्रह के लिए कर रहा है। सुविधा संग्रह का मतलब है पैसा इकट्ठा करना। आज चाहे शरीर का शोषण हो, शरीर को बेचना भी पड़े, लोग अपनी किडनी भी बेच रहे हैं, शरीर के अंगों को बेच रहे हैं। किसके लिए? सुविधा के लिए। लोग चोरियां कर रहे हैं, डाके डाल रहे हैं, दूसरे की संपत्तियों पर कब्जा कर रहे हैं। किसके लिए? सुविधा संग्रह के लिए। सारी अंधी दौड़ किसके लिए है? पैसों के लिए। क्यों? लगता है कि पैसे से सुख होगा। लेकिन बाबा जी कह रहे हैं कि आज तक हमें परंपरा में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला जो ये कह दे कि मैं निरंतर सुखी हूं। कौरव पांडव भी दुखी थे। जितने हमारे धर्म गुरु रहे किसी भी धर्म में, हमेशा कोई खुश था ही नहीं। वो कहते हैं कि किसी सिख धर्म गुरु ने, मुझे नाम ध्यान नहीं है, अपने 4 बेटों की कुर्बानी दी। तो क्या कुर्बानी देके वो खुश थे? झगड़े, लड़ाइयां, पीड़ा, कष्ट, द्रोह, यही सब तो हुआ आ रहा है, होता आ रहा है। क्या ये सही है? और क्या इनसे सुखी है मानव? आप ये बताइए, हम इतने सारे लोग हैं और इतने सारे लोगों ने मिलकर एक प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को नियोजित किया, उसका चुनाव किया, वो काम कर रहा है, और उसका एक गलत निर्णय पूरे देश को तबाह कर सकता है। अगर वो एक गलत निश्चय ले और वो कह दे मुझे अमेरिका के साथ झगड़ा करना, लड़ाई करनी है, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, फला फला के साथ लड़ाई करनी है, तो लड़ाई से नुकसान किसका है? वो तो बैठ के किसी बढ़िया शक्तिशाली जहाज में चला जाएगा, छोड़ देगा देश को। अब पाकिस्तान में हुआ ना, कितनी बार हुआ कि जब वहां पे युद्ध होते तो वहां के जो राजनेता है वो अपने परिवारों को दूसरे देश भेज देते हैं। बाकी कौन मारा गया?
गलती उसकी जिसने उसको वोट दिया। हम और हमारे बच्चे भारत में पढ़कर यहाँ की राजनीति का शिकार हो रहे हैं, और जो राजनीति है उनके बच्चे बाहर बैठे विदेशों में सुरक्षित अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में वो पैसा कमाने के लिए पढ़ रहे हैं, पैसा कमाने के लिए, या कहे कि आप लोगों पर राज करने के लिए पढ़ रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा और इसके लिए प्रयास आज से शुरू करना पड़ेगा, और आप लोगों ने तो कर ही दिया है। ये जो जीवन विद्या है ये मानव को सही की तरफ लेकर जाने वाली है। ये किसी एक मानव के लिए नहीं है, ये सर्व मानव के लिए है। हर मानव 51% ठीक है, 49% ही गलत है, उसी को देखना है। कुछ लोग तो 51 से भी ज्यादा ठीक है। जो बच्चा अपने मम्मी पापा की बात मान रहा है, स्कूल में बैठकर अध्ययन कर पा रहा है, पढ़ाई कर पा रहा है, नियमों का पालन कर रहा है, वो तो 80% तक ठीक है, उसे तो केवल 20% काम करना है। इस दुनिया का सबसे घटिया से घटिया इंसान है, वो भी 51% ठीक है, वो भी सुखी होना ही चाहता है। बार बार पूछा जाता है कि कौन सा आदमी है जो दुखी होना चाहता है, एक सिंगल हाथ नहीं उठता। सर्व मानव सुखी होना चाहता है। बाबा जी आगे बता रहे हैं कि सुखी होने का प्रयास सबने किया, हुआ कोई नहीं। अब सुखी होने के क्रम में जैसा मैं सुखी हुआ, समझदारी के आधार पर मैं सोचता हूं हर व्यक्ति समझदार होने पर सुखी हो सकता है। बाबा जी ने क्या बताया, अब तक जो सुखी होने का प्रयास था वो सुविधा संग्रह था, या मंदिरों में जाके पूजा पाठ घंटा बजाना था। लेकिन बाबा जी कहते हैं इनसे कोई सुखी होने का प्रमाण नहीं मिला। लेकिन मैं सुखी हुआ हूं, मैं निरंतर सुख में रहा हूं। कैसे? समझदारी पूर्वक। तो बाबा जी ने यहाँ सुखी होने का आधार किसको बताया? खुशी का आधार, निरंतर सुख का आधार किसे बताया? समझदारी को। पर बाबा जी कहते हैं कि इस धरा का हर मानव समझदार होना चाहता है, और समझदार हो ही सकता है, क्योंकि हर मानव में 5 अक्षय बल और 5 अक्षय शक्तियां हैं जो कभी नहीं मरती। बाबा जी कहते हैं, ये पहले भी स्पष्ट हो चुका है कि सही में हर मानव एक है, गलती में अनेक है। इसके लिए हर मानव में समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी। यानी बाबा जी देख रहे हैं कि हर आदमी में ऐसी कौन सी चीज है जो सब में समान है। वो समान चीज ही सही का धारक वाहक होगा। धारक वाहक का होने का मतलब है वो सही चीज को ग्रहण करेगा और उसको आगे लेके चलेगा। तो बाबा जी कहते हैं कि वह चीज मुझे समझ में आ गई, वो चीज है जीवन। जीवन ही सही का धारक वाहक है। अभी हमारे साथ एक साथी आए थे, लगभग उनकी उम्र है जो है वो 78 या 80 साल के आसपास। वो आज ही निकले हैं अपने परिवार के साथ, यहाँ से अध्ययन के लिए आए थे। वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट में डायरेक्टर रहे हैं, और वो बता रहे हैं कि मैं अलग अलग धर्म संप्रदाय पंथों से जुड़ा। कुछ दिनों तक वो इधर ओम शांति में भी रहे, लेकिन शांति उनको नहीं मिली। हर जगह उनको अपूर्णता का एहसास हुआ। फिर किसी ने उसको जीवन विद्या के बारे में बताया, और वो जीवन विद्या से इतने खुश हैं कि पता नहीं क्या मिल गया उनको। और अब उनकी तमन्ना है कि वो जीवन विद्या के प्रचार प्रसार में प्रबोधक बन के लगेंगे। प्रबोधक का मतलब है जो दूसरों को बोध करा दे। एक स्वयं बोध है, मुझे बोध हो गया, और एक प्रबोध, दूसरों को बोध करवाने वाले को प्रबोधक बोलते। वो प्रबोधक बनना चाहते हैं। अब एक से पूछा कि भाई तुम इस उम्र में आके ये ज्ञान ले रहे हो, क्या फायदा, तुम्हारी तो उम्र तो बची नहीं, कि तुम तो बच्चे हो, तुम्हें तो समझदारी के साथ आगे तक काम करना है, तुम्हारी तो उम्र बची हुई है। लेकिन ऐसा आदमी जिसकी उम्र भी नहीं बची, पता नहीं कब मर जाए,
वो भी जीवन विद्या का अध्ययन में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसको पता है जीवन विद्या या इस ज्ञान को कौन समझ रहा है? शरीर नहीं समझ रहा, जीवन समझ रहा है। और जीवन ने जो समझा वो कभी व्यर्थ नहीं जाए। मरेगा कौन? वो जो उम्र हुई है 70 साल 80 साल किसकी हुई है? वो जीवन की उम्र है, शरीर की उम्र है। आज हमारी जो सानवी बेटी है वो 16-17 साल की है, तो 16-17 साल उसके शरीर की उम्र है या उसके जीवन की उम्र है? क्यों सानवी, क्या लगता है? सर शरीर की। वेरी गुड। हम बगीचे में एक पेड़ लगाते हैं, वो बोलते हैं हमारा पेड़ 6 साल का हो गया, हमारा पेड़ 5 साल का हो गया, 5 साल में हमारे पेड़ पर फल लगे, बोलते हैं ना ऐसे। इसी प्रकार ये हमारा शरीर है, हमारा शरीर भैया होगा 25 साल का होगा, 30 साल का होगा, अब इससे फल लगने का मतलब है कि हमारे से संतानें पैदा होने लगी। ठीक वैसे तो हमारे साथ हो रहा है। उसी प्रकार हम कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ खास बात क्या है कि यहाँ प्रमाणित करने की चीज है। मानव प्रमाणित करना चाहता है किसको? सुख को। मानव प्रमाणित करना चाहता है कि मैं जो हूं, मैं इस प्रकृति के संतुलन के लिए हूं, असंतुलन के लिए नहीं। अभी तक तो मानव समझा ही नहीं था, इसलिए असंतुलन फैला रहा है। समझेगा तो संतुलन होगा ही। संतुलन कहाँ होगा? पूरी पृथ्वी पर होगा, पूरी प्रकृति में संतुलन होगा। समय 10:08 हो चुके हैं और आज हमने इतना ही पढ़ा है कि सब कुछ समझने वाला जीवन है। और मुझे बड़ा अचरज हो रहा है कि अभी मैंने तुम्हारे को बताया ना कि ये जो पेज था हमने 23/2/25 संडे का ही दिन था, उस दिन पढ़ा था, और वो 1.5 घंटे की क्लास थी। हमारी क्लास को भी लगभग 1-1.25 घंटा होने को है, और आज हमने वहीं पे खत्म कर दिया। आज मैं एक बार अपना कैमरा आपको बैक करके दिखा रहा, देखो ये किताब पे जहां से आज हमने शुरू किया यहां से डेट लिखी हुई है, और आज मैंने तुम्हारी डेट लिख दी यहाँ पे। ये यहां तक हुआ था उस टाइम पे, उस दिन, अगले दिन यहां से शुरू होना था। ये देखो, तो कितनी अच्छी बात है कि एक ही स्पीड के साथ, एक ही गति के साथ हम बढ़ रहे हैं। इसको, पुस्तक को अब मैं यहीं पे रोक रहा हूं, किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। किसी बच्चे का कोई सवाल? माही, हाँ सर। कोई सवाल है बेटा? नहीं सर, मेरा तो नहीं है। लेकिन एक तुम्हें दृष्टि विकसित करनी, ये जो अध्ययन है ये तुम्हारी एक दृष्टि विकसित करेगा, सही को देखने का, सोचने का, समझने का, जानने का। और मैंने बताया था कि मेरी किसी भी बात पर यकीन मत करो, और बाबा जी की किसी बात पर यकीन मत करो, उसको सदन में जांच लो, जांच लो, और अगर वो ठीक लगे जांच कर उसको जान लो, ठीक लगे तो मान लो, नहीं तो तुम्हारा जीवन तो ऐसे भी ठीक चल ही रहा था। तो ये जो, सर मेरे को एक छोटी सी चीज बोलो बेटा। पूछना मुझे ये था कि मतलब हमने अभी तक पढ़ा है कि हम सुख की दृष्टि को देख रहे हैं, है ना, हम हर चीज जगह सुख को हम देख पा रहे हैं। बट अब तक मैंने जो सीखा इन शिविरों से वो ये था कि मतलब दुख जो होता है, मुझे दुख के होने के बाद जो दुख का कारण था वो कारण क्यों होता है, उस कारण में ना, उस कारण दुख के होने के बाद के कारण मैं सुख ढूंढ रही हूँ। मैं दुख होने से पहले ही जो सुख है ना, मैं उसको नहीं ढूंढ पा रही। तो ये चीज क्या है? मतलब मैं दुख के पीछे कारण देख के सुखी हो रही हूँ। अभी तुम पता क्या है, तुम जो दुख का कारण देख रही हो कहाँ देख रही हो? उसको तुम देख रही हो शरीर से, अपने क्रियाकलापों से। अब ये देखो, जो तुम दुख पा रही हो उस दुख का आधार क्या है? दुख का आधार क्या तुम्हारा मेरी शरीर है? एक्सपेक्टेशन नहीं, नहीं, समझो, मेरी एक्सपेक्टेशंस। अभी समझना, जो दुख का जो आधार है तुम्हारा शरीर भी नहीं है और तुम्हारा जीवन भी नहीं है।
दुख का आधार है तुम्हारे मन में चल रहे विचार, और सर्व मानव के दुख और सुख का आधार केवल विचार है। और ये जितना भी प्रयास हो रहा है, जितना भी अध्ययन हो रहा है, जितना हम जो एक एक घंटे बैठकर यह बात कर रहे हैं, मैं भी हापुड़ाया पूरा दिन बैठा रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, घर में भी किताबें पढ़ता रहता हूँ या इनकी रिकॉर्डिंग को सुनता रहता हूँ। वो किसको ठीक करने के लिए? अपने आप को ठीक करने के लिए। अब ये बताओ, मैं अपने आप में क्या ठीक करूं? अपना नाक ठीक करूं, आंख ठीक करूं, बाल ठीक करूं, क्या ठीक करूं? अपनी किडनी ठीक करूं, अपना हार्ट ठीक करूं, क्या ठीक करूं? विचार। केवल विचार ठीक करते हैं। सारा जो झगड़ा विचारों का ही है। दो भाइयों में अगर झगड़ा है तो वो क्या है? किस चीज का झगड़ा है? विचार का। ये विचार जीवन में और शरीर में साथ चलते हैं। मैं कई बार बोलता हूं उसको कि मैं तुम्हारे मन को पढ़ सकता हूं। मैंने ये हाथ देखना सीखा था, हाथ कैसे देखते हैं। कई लोगों का हाथ देखा, मैंने अपना भी हाथ देखा, अपने बेटे बेटी के, काफी क्लाइंट भी रहे मेरे, सबके हाथ देखे मैंने। इससे जब पार नहीं पड़ी तो मैंने न्यूमरोलॉजी सीख ली। न्यूमरोलॉजी सीखी, उससे भी पार ना पड़ी तो मैंने लूसस कुछ सीखने का प्रयास किया। ये सारी प्रयास किस लिए था? दूसरे व्यक्ति को जानने के लिए, उसके विचारों को जानने के लिए। लेकिन विचार तो किसी के थे ही नहीं सेम। हाँ, सबका विचार एक था, सुखी होने का। हर कोई सुखी ही होना चाहता है। और इसको ये जो साधु महात्मा, ये बाबा जी, ये पीर फकीर बैठे हैं, इस चीज को जानते हैं। मैंने तुमसे एक बात पूछी, कितने ऐसे इंसान हैं जो दुखी होना चाहते हैं? किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैंने ये पूछा, कितने आदमी हैं जो खुश होना चाहते हैं? सबने हाथ खड़ा किया। मैंने ये पूछा कि कितने ऐसे इंसान हैं जो जानबूझकर दूसरों को परेशान करते हैं? एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। मैंने ये पूछा कि कितने लोगों को ये लगता है कि मेरे घर वाले, रिश्तेदार, परिवार वाले जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हैं? काफी लोगों के हाथ खड़े हो गए। सामने वाले की हम इच्छा पर, इंटेंशन पर शक करते हैं, किसी का फायदा वो उठाते हैं। किसी भी साधु महात्मा के पास, तांत्रिक के पास, हाथ देखने वाले ब्राह्मण के पास जाओगे तो क्या कहेगा? तुम बहुत अच्छी हो, तुमने आज तक जानबूझकर कभी किसी को परेशान नहीं किया। अरे, ये तो मैंने 1000 बच्चों से पूछ लिया, कोई नहीं कहता कि मैं जानबूझकर परेशान करता हूँ। और तुम तो, हाँ बाबा जी बिल्कुल, मैं जानबूझकर कभी कभी किसी को परेशान नहीं करती। लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले ही हैं। डाल देना बेटा शंका दिमाग में, और तुम क्या समझोगी? जी भैया मेरा भाई है, वो मुझे देख के खुश नहीं है। यही से, इसी शंका के बीज के साथ परिवार में ट्रीटमेंट कर गई। क्यों? वो तुम्हारे विचार पढ़ पा रहा है। और विचार मैंने सबको पढ़ी थी थोड़ी देर पहले। तो तुम्हारे को भ्रमित करके वो तुम्हारा शोषण कर रहा है, धन संपत्ति से भी और संबंधों से भी। तो केवल काम करना है तो विचारों पर काम करना। किसके विचारों पर काम करना है? अपने विचारों पर काम करना। तुम्हारे विचार ठीक हो गए, दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें सुखी होने से नहीं रोक सकती। और तुम्हारे विचार ठीक हो गए तो जिस प्रकार एक अच्छे फूल की खुशबू दूर दूर तक फैलती है, तुम्हारे विचारों की खुशबू दूर दूर तक जाएगी। जब तुमने ये मान लिया कि मुझे दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना, तो कोई तुम्हें कितना भी परेशान करे, तुम्हारे मुंह पर एक हल्की सी मुस्कुराहट रहेगी। और वो जो तुम्हें परेशान करना चाहता है, कुछ समय बाद वही तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बन जाएगा। सारा काम करने की जो जरूरत है अपने विचारों पर करने की। विचारों को ठीक करने का ही प्रयास ही जीवन विद्या है। किसी बच्चे का कोई सर एक चीज पूछनी थी। पूछो। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना, पर अगर मैं खुद के अंदर खुद की अयोग्यताएं देख पा रही हूँ और उन्हें सही करने में असमर्थ होती हूँ बार बार, तो मैं उनसे प्रभावित होती हूँ। तो वो चीज मैं किस चीज तक करूँ? सुनो,
किसकी योग्यता देख पा रही है? अपनी। अच्छी बात है, यस सर। अच्छी बात है, तुम एक स्टेप आगे बढ़ रही हो। जब तुम अपनी अयोग्यता देख पा रही हो, समझ भी पा रही हो कि मेरी कमी थी, तो उस कमी को ठीक कौन करेगा? मम्मी पापा, तुम या मैं? मैं खुद। तो तुम तो एक लेवल आगे पहुंच गई बेटा, अपनी कमी को देख पा रहे। लोग तो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं, और तुम अपनी कमी को देख पा रहे हो। ये विचारों में अब भिन्नता आ रही है ना, समझ रही हो ना? रिफाइंड हो रही हो, तुम अपना मूल्यांकन कर पा रही, गलती मेरी है। दूसरी बात, तुम्हारी गलती है, अगर तुम्हें कोई दो बातें बोल लेता तो सुन लो, क्या दिक्कत हो गई? इतना ही तो है। जब मुझसे कोई गलती हुई तो दो बातें कोई बोलेगा ही, क्योंकि हर व्यक्ति थोड़ी समझदार हुआ है। अरे तुम बैठ के सुन रही हो, लक्ष्मी बैठ के सुन रही हो, तुम्हारी मम्मी भी शायद बैठ के सुन रही हो, तुम्हारी पड़ोसन थोड़ी सुन रही है, वो तो अभी भ्रमित ही है ना। तो जब भी कोई भ्रमित आदमी तुम्हें परेशान करने का प्रयास करे, थोड़ा स्माइल दिया करो, कि काश ये भी समझदार हो जाता। समझ पा रहे हो ना? पर फिर जो यस सर। अपनी एनर्जी है, उस पर झगड़ा करके, उसको परेशान करके, उससे बदला लेने में नहीं, उसको ठीक करने में लगाना। लेकिन पर उससे फिर एक पहले चीज और है छोटी सी। लेकिन उससे पहले अपने आप को ठीक करने में लगाना। सबसे पहला काम क्या है? अपने आप में अपने विचारों को ठीक करना है। मुझे अभी पड़ोसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी चाचा की लड़की से कोई मतलब नहीं, मुझे ताऊ से कोई मतलब नहीं है। मुझे केवल अपने विचारों पर काम करना है। मेरे विचार ठीक हो गए तो मेरे विचारों की खुशबू दूर तक पहुंचेगी, और लोग मुझसे अपने आप प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। अभी तो मैं प्रभावित हो रही हूँ ना, तुम अपना रिमोट किसी दूर के दूसरे के हाथ में क्यों दे रही है? तुम्हारी खुशी का रिमोट तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। समझ गई? यस सर। काम मुश्किल है। मैं भी कई बार दूसरों की योग्यता से प्रभावित हो जाता हूँ। मैं भी कई बार लगता है कि कोई आदमी गलत व्यवहार कर रहा है, तो कई बार लगता है कोई आदमी मेरा शोषण कर रहा है। कई बार मुझे लगता है कि सारी मेहनत, सारा कार्य प्रयास मैं करता हूँ, नाम किसी और का आ जाता है। मुझे भी पीड़ा होती थी, अब नहीं होती। ठीक है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि तुम कल इस बात को स्वीकार करो या ना करो कि वर्मा सर कोई आए थे हमारे स्कूल में और उन्होंने जीवन विद्या की हमारी क्लास ली और हमारे शाम को बैठकर एक घंटा अपना लगाते थे। कोई फर्क नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य था कि तुम्हें सही मार्ग पर लाना, तुम्हें समझदार बनाना। मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ। मैं तुम्हारे ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा। मैं तुम्हारे मम्मी पापा समाज के ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा। ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने सभी बेटे बेटियों को समझदार बनाऊं। और मैंने तुम्हारे को बेटी बेटी में स्वीकार किया है। मैंने स्वीकार किया है, मैं ये भी उम्मीद नहीं करता कि तुम स्वीकार करो या ना करो। वैसे संबंध दो तरफा होते हैं, दोनों तरफ से चलते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें स्वीकार किया, वो तुम अपनी जानो। मैं इस मूड के साथ लगा हुआ हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात पर मैं तुम्हारी क्लास लेता हूँ, प्रिंसिपल सर क्या कहेगा, डायरेक्टर क्या कहेगा, कोई कुछ कहने दो, जो कुछ कहना है। मैं कोई गलत काम नहीं करा रहा, मैं तुम्हारे को समझदार बनने का प्रयास कर रहा हूँ, बस इतना ही है। मैं अपना जिम्मेदार हूँ, मैं किसी के योग्यता से प्रभावित नहीं हो रहा हूँ, इतना ही देखना है। लेकिन अभी तो मैं भी समझदार नहीं हुआ, मैं भी हो ही जाता हूँ प्रभावित। हाँ, इतना है कि जो प्रभाव पहले कई लंबे समय तक रहता था, देख लूंगा, उसको ऐसा कर दूंगा, उसको वैसा कर दूंगा, अब वो कम समय के लिए हो गया है। चल यार छोड़ना। फिर कई बार हंसी आती है, यार तू ऐसी बातें सोच रहा है, तू तो समझदार हो, तू तो जीवन विद्या पढ़ रहा है, तो अपने आप वो चीजें गायब हो जाती है। तो कभी जब लिखे कि तुम प्रभावित हो रहे हो, तो बस एक बार डालो, यार तू जीवन विद्या वाला, तू प्रभावित हो रहा है, कमाल है, तेरे को थोड़ी होना था। तो ये एक ढाल के रूप में तुम्हारी रक्षा करेगा। ठीक है, गुड नाइट करें, लंबा टाइम हो गया है। गुड नाइट। अगर यस। और अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे शाम को 7 बजे के आसपास पूछ सकता है, ठीक है ना? उस टाइम में फ्री हो जाता हूँ। किसी को लगता है भी कोई ऐसा सवाल है जिसको मैं सबके बीच में नहीं पूछ सकता, तो उस समय पूछ सकता है। बाकी सारे सवाल ऐसा करो, हम जब हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, अब हम एक ही परिवार के सदस्य अपने आप को समझना शुरू कर दें। जब तुम सारी मेरी संतान है तो तुम सारे आपस में भाई बहन हो, भाई बहन से क्या छुपाना।
पर तो ये भरोसा भी छोड़ दो कि कोई किसी के सामने जाके चुगली करेगा, क्योंकि समझदार मानव चुगली नहीं करता। ठीक है, संबंधों में विश्वास सबसे जरूरी है, विश्वास करके तो देखो। ठीक है बेटा जी, गुड नाइट। एक एक करके क्लास लेफ्ट कर दो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। नहीं सर।